स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 9.1 का ये 13 क्वेश्चन है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, इसमें एक लाइट हाउस है समुद्र में और उसके सामने से दो जहाज़ें एक दूसरे के पीछे आ रही हैं और उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। जबकि लाइट हाउस के शिखर से देखा जा रहा है तो बनने वाले कोण अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक बेस लिया, हम समुद्र मान लिया, इसमें एक लाइट हाउस है जिसको हमने ए बी नाम दिया है। ए बी एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर ऊंचा दिया गया है। 75 मीटर इसकी जो हाइट है वो 75 मीटर है। मान लेते हैं इस लाइट हाउस से कुछ दूरी पर दो जहाज़ हैं सी और डी। हमने सी और डी दो जहाज़ मान लिए हैं जो इस लाइट हाउस से कुछ दूरी पर आ रही हैं एक दूसरे के पीछे। ठीक एक दूसरे के साथ जो है ये दोनों हवाई जहाज़ लाइट हाउस की ओर आ रहे हैं। ध्यान से देखिए, जब हमने अवनमन कोण बनाना है तो हम सबसे पहले लाइट हाउस के टॉप से एक पैरेलल लाइन जो कि इस समुद्र तल के समांतर एक रेखा खींचेंगे, जिसको हमने ए ई नाम दिया है। इसको मान लेते हैं इस लाइट हाउस के टॉप से इस जहाज़ को देखा जा रहा है तो यहाँ पर बनने वाला जो अवनमन कोण है वह है 30 अंश। तो ये 30 अंश का अवनमन कोण यहाँ पर बन जाएगा। यदि यहाँ पर 30 अंश बनता है तो हम जानते हैं कि जब ये और ये दो समांतर रेखाएं हैं तो ये तिर्यक रेखा का काम करती है। तो यहाँ पर भी बनने वाला जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये भी 30 डिग्री हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब हम इस लाइट हाउस के शिखर से पुनः दूसरे जहाज़ को जब हम देख रहे हैं नीचे की ओर, तो इस पर बनने वाला जो अवनमन कोण है वो कितने अंश का है? अवनमन कोण ये यहाँ से पूरा यहाँ तक बनेगा वो है 45 अंश का, 45 अंश। अब हम जानते हैं अगेन ये और ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो जब ये कोण 45 अंश है तो यहाँ पे बनने वाला कोण भी कितना होगा, 45 अंश का होगा। ये बहुत समझने वाली बात है। इसमें मान लेते हैं इस लाइट हाउस से ये पहला जो जहाज है उसकी दूरी y मीटर है और ऐसी इन दोनों जहाज़ों के जो बीच की दूरी है वो x मीटर है। यही हमने फाइंड भी करना है कि इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, यानी इस x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। बड़ा आसान सा है। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं हमको इसमें, ए बी सी और दूसरा ए बी डी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं जो हमने इस कंस्ट्रक्शन में बनाया है उसको लिख लेते हैं। माना ए बी एक 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है ए बी। दो जहाज़ सी और डी लाइट हाउस के एक ही ओर स्थित हैं। लाइट हाउस के शिखर से जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं। इन जहाज़ों के अवनमन कोण इसका 30 अंश और इसका 45 अंश है। माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी x मीटर, दो जहाज़ों के बीच की दूरी हमने x मीटर माना हुआ है और लाइट हाउस से जो पहला जहाज़ है उसकी दूरी y मीटर है। इस लाइट हाउस से पहले जहाज़ की जो दूरी है वो y मीटर है। और इसमें हमको क्या फाइंड करना है, पुनः आपको रिमाइंड करा रहे हैं, हमको ज्ञात करना है दो जहाज़ों के बीच की दूरी यानी x की वैल्यू, x मीटर जो हमने माना है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए समकोण त्रिभुज ले लेते हैं पहले हम ए बी सी। हमको लंब दिया है, आधार मालूम करना है, यानी लंब बटे आधार तो किस में होता है वो 10 में। तो हम 45 डिग्री। तो इन ट्राइंगल समकोण त्रिभुज ABC में 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार AB बटे BC, AB अपॉन BC। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 इक्वल टू AB 75 है तो इसकी जगह 75 आ जाएगा अपॉन BC हमने y माना हुआ है। तो 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 75 मीटर। तो इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे हम ए बी
डी इन राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज ए बी डी में एंगल कौन सा बनेगा इसमें, ये 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बट्टे आधार। लंब कौन है, सेम वही लंब रहेगा बी बी, ए बी लंब रहेगा, आधार कौन होगा बी डी। तो tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी अगेन 75, बी डी अब ध्यान से देखिए जो ये बी डी है वो दोनों से मिलकर बना है बी सी प्लस सी डी से। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई से। तो 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये 1/3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू है। ए बी की जगह हमने 75 लिखा हुआ है। बी डी जो बी डी है, ये बी डी ये दोनों से मिलकर बना था x और y, तो x प्लस वाई। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस वाई 1 जा x प्लस वाई इक्वल टू 75/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75/√3। x प्लस वाई इक्वल टू 75/√3। y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 से। y इक्वल टू है हमारे पास 75 मीटर, तो x प्लस 75 इक्वल टू 75/√3 फ्रॉम 1 से इसकी वैल्यू पुट कर लिया हमने। ट्रांसपोजिंग करेंगे तो x इक्वल टू 75/√3, दिस गोज टू राइट साइड माइनस 75 कॉमन लेंगे दोनों में से, तो हमें मिलता है इसमें से x इज इक्वल टू 75 ब्रैकेट √3 और यहाँ पर बच जाएगा -1। तो x की वैल्यू आ गई 75 इंटू √3 -1, यानी x कौन था, दो जहाज़ों के बीच की दूरी। x C और D के बीच की दूरी था, जिसको हमने C और D जो है हमने दो जहाज माने थे, तो इनके बीच की दूरी आ गई 75 इंटू √3 -1। तो हम कह सकते हैं अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी 75 इंटू √3 -1 मीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, से भी आप ध्यान से देखिएगा।